आइए, जय हिंद एवरीवन। This is the fourth class of chapter 3, pair of linear equation in two variables. In our second and third class, we discussed elimination method of solving a pair of linear equations in two variables. Also, we explained exercise 3.4. आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड डिस्कस करेंगे, विच इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। विच इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए हम इसको सीखते हैं और रेफरेंस के लिए हम एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम्स पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट है x plus y equals to 14 and x minus y equals to 4, है ना। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन से जिसमें सिंपल को या तो इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू या तो x या तो y इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में। देखिए फॉर एग्जांपल x प्लस y इक्वल्स टू 14 है। अब इसमें क्या करें, किसी भी एक को या तो x वाले को या y वाले को एक साइड रहने दीजिए। फॉर एग्जांपल हमने अगर x को एक साइड रहने दिया तो ये बताइए ये जो y यहां प्लस में है वो इधर आके माइनस में हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मींस पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। चलिए पुटिंग, यहां पे पुटिंग नहीं लिखेंगे, मेथड सब्स्टिट्यूशन का है ना, तो थोड़ा सा इसको उसी टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x in equation 2। अब 2 क्यों, क्योंकि ये हमने, आप यहां लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हमने इक्वेशन 1 से ऑब्टेन किया है, इसलिए हम इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। और अगर हम इक्वेशन 2 से वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। आइए अब देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। चलिए x को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल्स टू 14 माइनस y, है ना। आइए ये x को हमने सब्स्टिट्यूट किया 40, ये देखिए ये x को ही सब्स्टिट्यूट किया है, यहां बाकी माइनस y है तो फिर ठीक है। अब ये बताइए क्या हो गया, माइनस y और माइनस y माइनस 2y इक्वल्स टू, अच्छा देखिए ये 4 है और देखिए 14 यहां प्लस में है, जब इस साइड शिफ्ट कर जाएगा आप जानते हैं ना, वी कॉल इट ट्रांसपोजिंग। चलिए क्या आया बताइए, -2y इक्वल्स टू
minus 10. It means y equals to, देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, है ना, तो y equals to क्या आएगा बताइए, 10/2, और 10/2 it means y equals to 5. ठीक है, अब y की इस वैल्यू को हम यहां x वाले एक्सप्रेशन में पुट कर लेते हैं. Therefore x equals to, we have 14 minus y. It means 14 minus 5. It means 9. In this way, x equals to 9 and y equals to 5. ये देखिए सिंपल है और इजी भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना. चलिए हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं. ये इक्वेशन, ये एग्जांपल फर्स्ट का. चलिए हम एकदम सिमिलर है एग्जांपल सेकंड लेते हैं. अब देखिए सेकंड है s minus t equals to 3, है ना, और सेकंड इक्वेशन है s/3 plus t/2 equals to 6. तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, सेकंड इक्वेशन को हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं. और इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए डिनोमिनेटर है ना 3 और 2, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए. अब बताइए 3 और 2 का जब एलसीएम करेंगे इट बिकम्स 6, और एलसीएम जितना आया है उससे इक्वेशन सेकंड के सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इससे ये सिंपल हो जाएगा. देखिए इट मीन्स 6 into s/3 plus 6 into t/2 equals to 6 into 6, है ना. अब देखिए ये हो गया 3 2 जा 6, 2 3 जा 6. It means we have second equation as 2s plus 3t equals to 36. अब यहां भी आप देखिए ये है हमारा इक्वेशन. आइए अब हम क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन 1 सिंपल है, तो हम इसी इक्वेशन 1 से s की वैल्यू पहले हम ऑब्टेन कर लेते हैं t के टर्म्स में, है ना. आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बताइए s minus t equals to 3 है ना. इट मींस s equals to क्या हो जाएगा बताइए, देखिए t इधर माइनस है और जब ये साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा. इट मींस 3 प्लस t, है ना. अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में. आइए सब्स्टिट्यूटिंग s in इक्वेशन सेकंड, है ना. बताइए इक्वेशन सेकंड क्या है, देखिए 2s plus 3t equals to 36. अब आप देखिए ये 2 है और s क्या है बताइए, 3 plus t, है ना. यहां से पुट कर लिए, सब्स्टिट्यूट कर लिए. अब कीजिए 2 3 जा 6 प्लस 2t इक्वल्स, सॉरी ये प्लस t है ना, प्लस 3t इक्वल्स टू 36. अब क्या करें बताइए, 2t और 3t 5t हो गया. ये देखिए यहां आ गया 5t इक्वल्स टू 36 minus 6. It means 5t equals to 30. Then
t इक्वल्स टू क्या आ गया बताइए 6, है ना। अब इस t की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, ये यहां, है ना। therefore s equals to 3 plus t, it means 3 plus क्या है t बताइए 6 आया है ना, equals to 9. In this way s equals to 9 and t equals to 6. ये देखिए आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड ये भी सिंपल है। चलिए हम एक और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं इस पर। आइए अब देखिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक बात है जो समझने वाली है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। 0.2 प्लस 0.3 इक्वल्स टू 1.3। अगर ये वेरिएबल को छोड़ दीजिए x और y को, तो आप यहां देखिए डेसिमल के बाद यहां भी 1 प्लेस है, डेसिमल के बाद वहां भी 1 प्लेस है, और डेसिमल के बाद यहां भी 1 प्लेस है ना। तो अगर डेसिमल के बाद प्लेस सेम हो रहा हो तो हम डेसिमल को सीधे ही हटा देते हैं, है ना। सो वी कैन राइट इट एज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, है ना। अब आप ये सोच सकते हैं कि जहां डेसिमल के बाद प्लेस इक्वल ना हो, फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको मैं एक यहां बताता हूं, ये सपोज कीजिए गिवन है 0.2x प्लस 0.3y, या अगर ये मान लीजिए होता 1.15। तो यहां देखिए डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, यहां डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, सॉरी 1 प्लेस है, और यहां डेसिमल के बाद 2 प्लेस है ना। तो देखिए यहां डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, ये ज्यादा है, तो हम क्या करते, फिर सब को डेसिमल के बाद 2 प्लेस में कन्वर्ट कर लेते। और ऐसा कैसे करेंगे बताइए, हाँ डेसिमल के बाद लास्ट में जब प्लेस कम पड़ रहा हो तो आप जानते हैं कि हम 0 लगा सकते हैं, है ना। तब हम इसको एक्सप्रेस करते 0.20x। अब देखिए 2 प्लेस यहां भी बन गए, और फिर हम यहां लिखते 0.30y। अब देखिए प्लेस यहां भी बन गए, और यहां हो गया 1.15, है ना। अब देखिए यहां भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यहां भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, और यहां भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस है। तो सबसे पहले क्या करें कि अगर प्लेस इक्वल ना हो तो 0 लगा के पहले प्लेस को इक्वल कर लीजिए, और तब जब प्लेस इक्वल हो जाए तब डेसिमल को हटा लीजिए, एकदम सीधे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगा 20x प्लस 30y इक्वल्स टू 115, है ना। तो इस तरह से अगर डेसिमल के बाद प्लेस अनइक्वल हो तो हम ऐसे प्रोसीड करेंगे, लेकिन यहां क्योंकि डेसिमल के बाद प्लेस इक्वल है तो हमने डेसिमल को सीधे ही हटा दिया। अब देखिए ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, है ना। और इक्वेशन सेकंड क्या है, देखिए इक्वेशन सेकंड कह रहा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, है ना। अब देखिए यहां भी देखिए डेसिमल के बाद 1 प्लेस, यहां भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस, और यहां भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस। और आप जान रहे हैं कि अगर प्लेस सेम है तो डेसिमल को सीधे हटा देते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये बना लिया हमने सेकंड। अच्छा आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब
मालूम है आपको, किसी भी इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल को या तो x वाला या y वाला, है ना, अगर x वाले को एक्सप्रेस करें तो y वाले के टर्म में आएगा, और अगर y वाले को एक्सप्रेस करें तो x वाले के टर्म में आएगा, है ना। तो किसी भी एक को या तो x या y इसको ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए यहां देखिए, सपोज कीजिए ये है, हम ऐसे लिखते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 2x plus 3y equals to 13. What does it mean? Yes, it means 2x equals to, ये देखिए 13 है और 3y देखिए प्लस में है, ये इधर आ गया 3y माइनस में, और हमें तो वैल्यू x की फाइंड करनी है ना। और बताइए x के साथ इधर 2 अभी मल्टीप्लाई में है ना, इट मींस अगर उसको साइड शिफ्ट कर दें इसका तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y बाई 2, है ना। अब हम क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। सेकंड में क्यों? क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से तो हमने वैल्यू ऑब्टेन की है, इसलिए इसको हम सेकंड में पुट करेंगे। अगर हम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू ऑब्टेन करते तो फिर उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। आइए, और हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड। बताइए सेकंड क्या है, सेकंड देखिए 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। आइए x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, है ना। क्या है देखिए, 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब देखिए यहां 2 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 2 जा, तो यहां क्या बचेगा हमारे पास, 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब चलिए इसको ब्रैकेट हटाइए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को, ये हो जाएगा 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब बताइए माइनस 6y प्लस 5y क्या होगा, माइनस y इक्वल्स टू, देखिए इधर 23 है और 26 देखिए इस साइड प्लस में है, जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। इट मींस माइनस y इक्वल्स टू कितना आया बताइए, माइनस 3, हेंस y इक्वल्स टू 3। और y इक्वल्स टू अगर 3 आया, इट मींस x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास बताइए, एक मिनट, ये ऐसे आ जाए, हाँ। अब बताइए x इक्वल्स टू क्या है, ये है 13 माइनस 3y बाई 2। आइए 13 माइनस 3 और y की वैल्यू यहां 3 है, ये देखिए बाई 2। इट मींस 13 माइनस 9 बाई 2, इट मींस 4 बाई 2, इट मींस 2। Therefore x equals to 2 and y equals to 3। ये आंसर हो गया, है ना। चलिए हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आइए अब हम एक पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको देखिए, ये स्पेशल प्रॉब्लम है। इक्वेशन है 3x माइनस y
इक्वल्स टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन में क्या है बताइए? हाँ, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब देखिए ये स्पेशल क्वेश्चन क्यों है ना? तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिए तो a1 by a2 कितना आएगा? 3/9 है ना? a1 by a2 equals to 3/9। इट मीन्स ये आ गया 1/3। अच्छा, अब जरा सा इसको देखिए b1 by b2 कीजिए तो कितना आएगा? इसका कोएफिशिएंट क्या है? -1 और इसका कोएफिशिएंट क्या है? -3 है ना? माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये देखिए 1/3 आ गया। और आपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि अगर a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल आ जाए तब हम c1 by c2 भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहां देखिए 1/3 और ये 1/3, यहां ये दोनों इक्वल है तो अब हम c1 by c2 फाइंड करेंगे। आइए, c1 by c2 equals to 3/9 and again this is 1/3। अब आप बताइए क्या है? a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 और ये सब जो है वो 1/3 के इक्वल हो रहा है। तो अगर इस तरह का कंडीशन हो तो क्या होता है बताइए? Therefore infinitely many solution exist, है ना? तो इंट्रोडक्शन के लेक्चर में पढ़ा है आपने कि इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना हमें नहीं सीखना है ना? तो हम इसको सिंपली क्या लिखेंगे? आप इसको यहां तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये अगर आप और लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं एनी रियल वैल्यू ऑफ x या फिर y, कोई भी एक आप पुट करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, कैन बी टेकन। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ ये शो कर देना है कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है ना? हमें बस यूनिक सॉल्यूशन वाले को सॉल्व करना है। आइए, वन मोर क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो अपेरेंटली देखने में आपको यानी स्टूडेंट्स को लगता है थोड़ा डिफिकल्ट। क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें रूट है, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन 1 एंड रूट 3x प्लस, सॉरी ये माइनस है, माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सेकंड है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए, चलिए हम किसी भी इक्वेशन से, मान लीजिए यहां फिर से एक बार हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आइए, ये है रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0। एक चीज याद रखिएगा, यहां आप रूट को इतना बड़ा मत कर लीजिएगा कि ये x और y वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर चला आए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इसको। तो आइए, रूट x की 2x इक्वल्स टू क्या होगा बताइए? ये यहां प्लस में है, माइनस में होगा तो 0 के साथ माइनस होने का मतलब ये सीधे माइनस रूट 3y हो जाएगा। x ऑब्टेन कर लेते हैं यहां से
माइनस √3 और ये देखिए √2 यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो जब इस साइड शिफ्ट करेगा तो ये ऐसे आ गया है ना। अब x की इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि फर्स्ट से तो हमने ऑब्टेन ही किया है ना। आइए सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड, एकदम आराम से पेशेंसली बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये √3 हो गया, और बताइए x कितना है, x है माइनस √3 बाई √2 y और माइनस √8y। चलिए अब देखिए ये हो गया माइनस, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3y बाई √2 माइनस √8y, कुछ नहीं तो बाई 1 कर लेते, आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। और बताइए ये यहां से हो गया √2 और 1 का एलसीएम √2, फिर यहां से हो गया माइनस 3y, और ये बताइए √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को आप √8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो √16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना, तो यहां हम 4 लिख लेंगे। आइए माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ 2 डिवाइड में है, और जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब 0 हो जाएगा। इट मीन्स माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इक्वल्स टू 0। देन y इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, 0 बाई माइनस 7, और आप जानते हैं फिर y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। आइए अब इस y की वैल्यू पुट करते हैं x में, therefore x इक्वल्स टू माइनस √3 बाई √2 इंटू y है, इट मीन्स माइनस √3 बाई √2, और y तो देखिए 0 है, और आप जान रहे हैं ना कि 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा, तो ये इक्वल्स टू हो गया 0। इट मीन्स x इक्वल्स टू हो गया 0 और y इक्वल्स टू हो गया 0। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब इसमें वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट, उसकी आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आइए फिर इस क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। तो पहले आप इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस कीजिए, बाहर से भी प्रॉब्लम कहीं मिले RS अग्रवाल से या फिर RD शर्मा से इस तरह से, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन बन जाता है उसके लिए आपको वेल डन, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम इसको मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।